सबसे पहले हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राजदूत महोदय के, अमेरिका सरकार और अमेरिकी जनता के बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहे छी। उनका सबके सहयोग से आई बर्थिंग सेंटर निर्माण भकर एठों उद्घाटन भी संभव मिले। ऐसे पहले भी जब हम स्वास्थ्य मंत्री रही तो टाइम में सबसे पहला काम यूएसए के द्वारा निर्मित हॉस्पिटल सिंधु पाल्चोक में उद्घाटन करे के मौका भेटल। आई एम वेरी लकी इन दिस सेंस। When I think 4 years back, when I was a minister, then I have got the first chance to inaugurate the hospital built by US in the Sindhu Palchok district at that time. And today also, after 1 week, I think, after 1 week, I have got this opportunity to be with you here, Your Excellency. And this is the अमेरिका के सहयोग, सरकार के सहयोग से स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत सारा योगदान। विराटनगर, राजविराज, जनकपुर, सिंधु पाल्चोक और कई पहाड़ी और मधेश के अन्य जिलों में भी उनका सबके सहयोग से हॉस्पिटल सब निर्माण भकर संचालन में ये जो अमेरिकी जनता के सहयोग, नेपाल के जनता के लिए और माध्यम दूतावास और आई थिंक इंडो पैसिफिक यूएस आर्मी कमांड इंस्टीट्यूशन है ना, जैसे यूएस आर्मी इंडो पैसिफिक कमांड के भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट फॉर यू ऑल्सो इन दैट एक्सीलेंसी। और ये निश्चित रूप में अमेरिका और नेपाल के बीच में, यूएसए और मधेश के बीच में ऐसा एक बहुत बड़ा मित्रता और समय में स्वास्थ्य के क्षेत्र में योगदान दे वाला उन्हें बहुत सेक्टर में अमेरिका के लगानी, नेपाल में विकास के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बहुत सारे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण से। और हाल में भी जैसे एमसीसी प्रोग्राम के तहत है ना, ह्यूज अमाउंट इज गोइंग टू इन्वेस्ट फॉर द ट्रांसमिशन लाइन एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड ऑल्सो। That is, I think it is just started. The project is going on, है ना। और बहुत बड़ा ट्रांसमिशन लाइन अरबों के लागत के बन रहा से, सड़क बन रहा से, ये नेपाल और यूएसए के फ्रेंडशिप के एक बहुत बड़ा माइलस्टोन के रूप में एकरा ले जा सके। और ये बनला एकर बाद में जहाँ तक रहे स्वास्थ्य क्षेत्र के में सिर्फ हॉस्पिटल निर्माण करला से नहीं है, सिर्फ उपकरण से नहीं है, वही जनशक्ति और वहू से बड़ा डेडिकेशन चाहिए। डेडिकेशन जरूरी है जो अपने आप में पैदा कर वही के लेल ये मिथिला के भूमि के मैथिल सब, मिथिलावासी सब उदाहरण बन के देखाव पड़ जो हमारा सब में मुल्क के प्रति, समाज के प्रति और संस्था के प्रति हमारा सबके डेडिकेशन के भाव से है ना, सहयोग और सद्भाव के साथ काम करे। निश्चित रूप में जनकपुर के
टाने अई प्रदेश में 3टा बहुत बड़ा बड़ा हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट, एकटा राजविराज में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होले जा रहा है और तकर बाद मेडिकल कॉलेज से भी तैयारी हो रहा है। दोसर बीरगंज में अति विशिष्ट सेवा के हॉस्पिटल के निर्माण के प्रक्रिया शुरू है। संघ के सरकार लगानी कर, लेकिन मधेश के एक आदत बड़ा नीक से जो बहुत जल्दी झगड़ा करे ला शुरू कर दी है। सहयोग के बदला झगड़ा और टंग खींचा नीति जैसे बहुत ठन लग गई और वो अटक गई। तो बीरगंज, जनकपुर और राजविराज ये 3टा स्वास्थ्य के उपचार के केंद्र के रूप में विकास होले जा रहा है। और एठो मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान से अखन शुरुआत के फेज में कनी कठिनाई और बाधा जरूर होइ छै, लेकिन एकरा पार करे जे लक्ष्य अपने सब रखने सी वही लक्ष्य के ओर दृढ़तापूर्वक अडिग होइत संघर्ष करते जा पड़ते और वो कोनो असंभव नहीं है। लक्ष्य तक, गंतव्य तक पहुंचल जा सके छै। एहि के लेल संघ सरकार और स्वास्थ्य जनसंख्या मंत्रालय भी जतेक संभव होते सहयोग करब कह का। हमार सचिव जी है ना कह के गेला है ना, मंत्री सब तो आबे जात रहे थे, लेकिन ब्यूरोक्रेट सब परमानेंट गवर्नमेंट से है ना और हेबे करते अगाड़ी बढ़ते एक प्रयास में लागल जाए और ये हॉस्पिटल के सर सफाई उपचार हुई और हॉस्पिटल के व्यवस्थापन मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान में अला के बाद किस परिवर्तन तो भेले है, लेकिन जना आशा अपेक्षा अनुसार कनिक और मेहनत कर पड़ती संभव से, लेकिन मेहनत कर पड़ती कर भी करता और अपने सबके भी एठाम स्वास्थ्य के सेवा प्राप्त के लिए व्यवस्थित होते। नेपाल बहुत बड़ा दुनिया ही संसार है कोविड-19 के महामारी से गुजर कर अपना सब बचल सी। एहि तरह के कई तरह के महामारी आवे के भविष्य भी संभावना है। एक बार कोविड एले चल गए अब आराम भ गए से नहीं है। कई तरह के संभावना से कई तरह के महामारी आ सके छे। तो महामारी एते तब तैयार हुई नहीं, हम सब इस सोच विकास करके तैयार रही कि कखनो कोनो तरह के महामारी आवे आ स्वास्थ्य संकट आवे तो ओकरा सामना करे के लिए तैयार रही। एते तब शुरू करबे नहीं कि अपने से तैयार होकर रही। वही के लिए भौतिक संरचना, उपकरण, जनशक्ति के रोड ध्यान देना जरूरी है और प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य के प्रति कनी गंभीरता से ध्यान दे, है ना। स्वास्थ्य मंत्रालय अपने एकदम युवा नेता से अपने संभालना है, कनी ज्यादा सहयोगी बना पड़ गई। स्वास्थ्य मंत्रालय और प्रतिष्ठान के सब दिन कंप्लेन सुनत कान पाक जाए। अब नहीं हेते ये आशा करे, है ना, विश्वास के साथ आगे बढ़ी और ठीक से अंत में कह सकते राजदूत महोदय के बहुत बहुत धन्यवाद और अपनों से कितना विदा।